हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। आज हम इस वीडियो में एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, डायग्नोसिस क्या होगी, कॉज, रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे और मेडिकेशंस वगैरह क्या होंगी। हम आज इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। होता क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस? इसमें क्या होता है, आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्लेग फॉर्मेशन हो जाती है आर्टरीज की वॉल पे। यहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन हो जाएगी जिसकी वजह से आर्टरी है जो वो नैरो हो जाएगी और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ये कंडीशन हमने हाइपोटेंशन के केस में भी पढ़ी थी, वो वीडियो मैंने डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आगे चलते हैं। जो प्लेग होता है वो जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस में बना है, यहाँ पे ये प्लेग फॉर्मेशन हुआ है। इसमें होता क्या क्या है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, कैल्शियम होता है, फैट होता है और कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टाइम के साथ हार्ड होते चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मेनली तो ये ओल्डर पीपल को ही इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये जो इसकी डेवलपमेंट है वो एडोलसेंस एज में स्टार्ट हो जाती है। आर्टरीज के अंदर क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स अपीयर होना स्टार्ट कर जाती हैं आर्टरी की वॉल पे। देर आर ऑफन नो सिम्टम्स, मेनली सिम्टम्स होते नहीं हैं इसके, लेकिन जब तक कि जो प्लेग है हमारा वो रप्चर नहीं हो जाता, उसके बाद सिम्टम्स शो होने स्टार्ट होते हैं। और द ब्लड फ्लो बिकम रिस्ट्रिक्टेड, या तो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो हमें सिम्टम्स उसके दिखेंगे, या फिर प्लेग अगर रप्चर हो गया तो दिखेंगे हमें उसके सिम्टम्स। और इसको दिखने में बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं, काफ़ी साल लग जाते हैं। द सिम्टम्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस डिपेंड ऑन विच आर्टरी आर अफेक्टेड। अब देख लेते हैं कि अलग अलग आर्टरी के अकॉर्डिंग अलग अलग सिम्टम्स होते हैं इसके। तो एक बार देख लेते हैं आर्टरीज वाइज। जो ये कैरोटिड आर्टरी होता है, इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड ब्लड टू द ब्रेन, ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। ओके, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई कैन लीड टू स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो स्ट्रोक की कंडीशन आ जाती है इसमें। अब सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे उसमें, पेशेंट में वीकनेस होगी, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होगी, हेडेक की प्रॉब्लम आएगी, फेशियल नंबनेस होगी और पैरालिसिस की कंडीशन भी आ सकती है। अगर पर्सन स्ट्रोक जैसे साइंस दिखा रहा है तो उनको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन हो जाती है। ये तो था कैरोटिड आर्टरी के बारे में। अब हम देख लेते हैं कोरोनरी आर्टरी के बारे में। कोरोनरी आर्टरी होती है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ओके, व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट फॉल्स इट कैन कॉज एंजाइना एंड हार्ट अटैक। अब अगर ब्लड सप्लाई हार्ट में कम हो जाएगी तो उसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन आ जाएगी और हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाएगी। अभी पर्सन में क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, चेस्ट पेन होगा, वोमिटिंग होगी, एक्सट्रीम एंजाइटी होगी, कफिंग होगी, फेंटनेस होगी। ओके, अगर कोरोनरी आर्टरी में प्लेग फॉर्मेशन हुआ है तो पर्सन को एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक की कंडीशन हो सकती है। और क्या कहते हैं, सिम्टम्स इसके शो ये वाले होंगे, चेस्ट पेन, वोमिटिंग, एक्सट्रीम एंजाइटी, कफिंग एंड फेंटनेस। अब देख लेते हैं रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी कौन सी होती है, जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी किडनी में तो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हो सकती हैं। समवन विद रीनल आर्टरी ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट इनफ टू द कॉज क्रॉनिक किडनी डिजीज में एक्सपीरियंस। अब क्या क्या पर्सन फील कर सकता है पेशेंट, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी, हाथ पैर उसके सूज जाएंगे और कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा वो किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट देख लेते हैं पेरिफेरल आर्टरी। पेरिफेरल आर्टरी होती है जो कि आर्म्स, लेग्स एंड पेल्विस में ब्लड सप्लाई करती है। अगर यहाँ पे इफेक्टिवली ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, नंबनेस हो जाएगी और क्या पेन होगा, लिम्स में पेन फील होगा। और ज़्यादा सीवियर अगर कंडीशन हो गई तो टिश्यू डेथ भी हो सकती है एंड गैंग्रीन की कंडीशन भी आ सकती है। मैं इन पे भी वीडियो डाल दूंगी। पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक और हार्ट अटैक। अगर पेरिफेरल आर्टरी में प्लेग फॉर्मेशन हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, तो उस वजह से स्ट्रोक और हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है। स्ट्रोक और हार्ट अटैक की कंडीशन और किस में आती थी, कैरोटिड आर्टरी में, राइट। नेक्स्ट
एक बार हम देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है, धीरे धीरे इसमें फैटी स्ट्रिक्स हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल जम रहा है यहाँ पे, और बाद में क्या होता है, ये फॉर्म हो जाता है, प्लेग फॉर्मेशन हो जाता है, और मेनली हेमरेज की कंडीशन आ जाती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लॉक हो गया, कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाता है। ओके, सो मेनली किन किन पे अफेक्ट करता है, हार्ट पे, ब्रेन पे और लिम्स वगैरह में। हार्ट पे करेगा तो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाएगी, और अगर ये ब्रेन पे करेगा तो स्ट्रोक की कंडीशन आएगी, और अगर ये लिम्स वगैरह पे करेगा तो गैंग्रीन की कंडीशन आएगी। ये एरिया वाइज अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग कंडीशंस दिखाता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं कॉजेज़ पे, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके। अगर कोई हाई कोलेस्ट्रॉल ले रहा है, किसी का बीपी हाई रहता है, ओके, इन्फ्लामेशंस है उसको, जैसे अर्थराइटिस है या फिर लप्स की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ की कंडीशन है, या फिर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, तो उन कंडीशंस में ये अर्थरोस्क्लेरोसिस कॉज हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं रिस्क फैक्टर्स। कौन कौन रिस्क फैक्टर्स पे होता है, कौन कौन रिस्क पे होता है। सो हाई रिस्क पे कौन कौन से पर्सन होते हैं, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, तो उसको बहुत ज़्यादा वो रिस्क पे होता है। टबैको स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है या करता था पहले, हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल और बैड कोलेस्ट्रॉल, अगर उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एलडीएल हो गया है हाई लेवल में, तो वो हाई रिस्क पे होता है। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करता है, एक्सरसाइजेस नहीं करता है, बैठा रहता है बस, तो उसकी वजह से भी उसको एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हो सकती है। हम देख लेते हैं ओल्डर एज में होता है ये, और अगर कोई बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड फैट की डाइट ले रहा है, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, सॉल्ट एंड शुगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा है अपनी डाइट में, तो उसको हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी का रहता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन द ब्लड, अगर ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत हाई हो गया है, अगर कोई पर्सन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है, या फिर और हाई अल्कोहल इंटेक करता है कोई पर्सन, या किसी को स्लीपिंग प्रॉब्लम है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, तो उनको ये कंडीशंस देखने को मिलती है मेनली। अब देख लेते हैं कि कैसे डायग्नोज करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, उसको कैसे पता लगाते हैं कि ये डिजीज़ है। सो इसमें कुछ टेस्ट होते हैं। पहले होता है हिस्ट्री कलेक्शन, उसके बाद होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद ही अलग टेस्ट आते हैं हमारे। सो इसमें फिर नेक्स्ट आ जाएगा एंजियोग्राम। एंजियोग्राम में क्या होता है, आर्टरीज के अंदर डाई पुट की जाती है और एक्सरे निकाला जाता है पेशेंट का, ताकि पता लगा सके कि कहाँ पे क्लॉटिंग, कहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन हो रखा है आर्टरी में। नेक्स्ट है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। इसमें क्या होगा, ए टेस्ट टू कंपेयर ब्लड प्रेशर इन योर लोअर लेग एंड आर्म। लोअर लेग्स होती हैं जो और आर्म्स होती हैं, उनमें पता लगाया जाता है, ब्लड प्रेशर का कंपैरिजन किया जाता है कि कितना ब्लड प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट करते हैं। सो अगर ब्लड टेस्ट टू लुक फॉर थिंग्स दैट रेज योर रिस्क। अब अर्थरोस्क्लेरोसिस को जो कंडीशन कॉज कर सकती है, तो ब्लड टेस्ट में हम उसके लेवल को चेक करेंगे, अगर ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई है तो हो जाएगा ये अर्थरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन, उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे, साइंस ऑफ हार्ट फेलियर को चेक करने के लिए कि कहीं भाई पेशेंट को हार्ट फेलियर की सिम्टम्स तो शो नहीं हो रहे हैं, तो चेस्ट एक्सरे कराएंगे। नेक्स्ट सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, एमआरए कराएंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी कराएंगे। सो देखेंगे कि आर्टरीज नैरो हो गई हैं, हार्डनिंग हुई है, तो कहाँ पे हुई है, ये सब देखते हैं। नेक्स्ट है ईकेजी। इसमें क्या होता है, हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है ईसीजी में। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, प्रोफेशनल्स देखते हैं कि हार्ट रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ब्रीदिंग कितनी है, ये सब लेवल्स चेक किए जाते हैं, वाइटल्स। सो इन सब के अकॉर्डिंग पता लगाया जाता है कि किस एरिया में कैसे क्या प्रॉब्लम हो रखी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेजेस में क्या है, सिंपल है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हेल्दी आर्टरी हमारे, इसमें कोई भी
फॉर्मेशन नहीं हो रखी है, फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी, दैट इज़ थोड़ा थोड़ा आर्टरीज नैरो होना स्टार्ट हो जाएंगी और प्लेग फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, और बाद में क्या होगा, ये प्लेग रप्चर हो जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग फॉर्म हो जाएगी, और अगर ब्लड क्लॉटिंग फॉर्म हो गई तो फिर ब्लॉक हो जाएगी, आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी, और पैरालिसिस की कंडीशन भी हो सकती है, कोमा और डेथ की कंडीशन भी हो सकती है। नेक्स्ट एक और डायग्राम है यहाँ पे, ये है एथेरोस्क्लेरोसिस का डायग्राम, जिसमें कि साइड में कोलेस्ट्रॉल लेयर प्लेक फॉर्मेशन हो रखी है, और ये है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो आर्टरी की वॉल्स होती है ना, वो ज़्यादा थिक हो जाती है, ओके, जिसकी वजह से ये कंडीशन, ये अलग कंडीशन है, कंपैरिजन था ये। देख लेते हैं प्लेक अटैक्स होते हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस में, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अगर वो हमारे आर्टरी वॉल में ही रहेंगे और अपने साइज़ को सर्टेन रखेंगे और स्टॉप हो जाएंगे, मीन्स वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं और एक ही जगह पे हैं, तो उसकी वजह से ब्लॉकेज नहीं होगा ब्लड फ्लो का, और ब्लॉकेज नहीं होगा तो ये सिम्टम्स शो ही नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट है, प्लेक कैन ग्रो इन अ स्लो कंट्रोल्ड वे इनटू द पाथ ऑफ द ब्लड फ्लो। अब क्या हो सकता है, वो ग्रो कर सकता है स्लोली और कंट्रोल्ड वे में अपनी ग्रोथ करेगा, उसकी वजह से सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज हो जाएगी, पेन होगा चेस्ट में, लेग्स में, और व्हेन यू एक्सर्ट योरसेल्फ इज द यूजुअल सिम्टम, यही सिम्टम्स है कि पेन होगा चेस्ट में और लेग्स में यहाँ पे, और सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज हो जाती है टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट है, द वर्स्ट हैपन व्हेन द प्लेग सडनली रप्चर। अब बहुत ज़्यादा बुरा तो तब होता है जब ये प्लेग होता है, ये सडनली रप्चर हो जाता है, तो इसमें क्या है, अलोइंग ब्लड टू क्लॉट इनसाइड द आर्टरी इन योर ब्रेन, दिस केस अ स्ट्रोक। ब्रेन में ये स्ट्रोक की कंडीशन लेके आएगा, हार्ट में हार्ट अटैक की कंडीशन लेके आएगा, एंड द प्लेग ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस केस द 3 मेन काइंड्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब ये 3 टाइप से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कॉज कर सकता है, एक बार वो भी देख लें, ओके। अब देख लेते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कॉज कर देगा ये। इसमें क्या होता है, स्टेबल प्लेग्स इन योर हार्ट आर्टरी कैन केज एंजाइना, दैट इज चेस्ट पेन, एंड सडन प्लेग रप्चर एंड क्लोटिंग कैन केज हार्ट मसल टू डाई, और हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाएगी, ओके। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज। इसमें क्या होगा, रप्चर हो जाएगा प्लेग ब्रेन की आर्टरी में, तो उससे क्या होगा, स्ट्रोक की कंडीशन आ जाएगी और परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाएगा। और जो टेम्परेरी ब्लॉकेज होती हैं आर्टरी में, वो भी ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक को कोज कर सकती है, विच आर द वार्निंग साइंस ऑफ स्ट्रोक, जो कि वार्निंग साइन होते हैं स्ट्रोक के, कि पेशेंट को अभी ये अटैक आया है, TIAs, सो इसको स्ट्रोक की कंडीशन भी हो सकती है। सो दे डोंट केज एनी ब्रेन इंजरी, कोई ब्रेन इंजरी नहीं होती है इस वाले में। नेक्स्ट है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। अब पेरिफेरल में व्हेन द आर्टरी, जब लेग्स नैरो हो जाएंगे, लेग्स में जो आर्टरीज हैं वो नैरो हो जाएंगी, इट कैन लीड टू पुअर सर्कुलेशन हो जाएगा ब्लड का, सो दिस मेक इट पेनफुल फॉर यू टू वॉक, अब चलना मुश्किल हो जाएगा उसकी वजह से, एंड जो वुंड्स आर वोंट हील। अब जो वुंड्स अगर कोई हो गया बाय चांस, तो वो हील नहीं होगा, हीलिंग प्रॉब्लम आएगी, एंड इफ़ यू हैव अ सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज यू माइट नीड टू हैव अ लिम्ब रिमूव्ड, दैट इज़ एम्पुटेशन। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन आ गई है तो एम्पुटेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है, एम्पुटेशन कराना पड़ सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, कैसे क्या ट्रीटमेंट होता है इसका। एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। रिसीविंग ट्रीटमेंट अर्ली कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। सो ट्रीटमेंट का एम क्या होता है, स्लोली स्टॉप करना इसकी डेवलपमेंट, प्लेग की डेवलपमेंट स्टॉप करना, डेट इज़ जो कि ब्लड क्लॉट्स को फॉर्म होने से बचाएगी और सिम्टम्स को ट्रीट करेगी। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या इंक्लूड हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, मेडिकेशंस एंड द सर्जरी, ओके। सो वन बाय वन इनको देख लेते हैं एक बारी। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या होगा, इसमें हमें चेंज करनी होती है, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं, डेट इज़ अवॉइड करनी होती है, क्विट करनी होती है स्मोकिंग, एंड कंज्यूमिंग अगर अल्कोहल कर रहे हैं तो वो लिमिटेड अमाउंट में करनी होती है, और बिल्कुल स्टॉप भी कर सकते हैं अगर कोई पर्सन करना चाहे तो। एंड गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, एंड फॉलो हेल्दी डाइट।
हेल्दी डाइट लेनी है हमें और हेल्दी वेट मेंटेन रखना है अपना, दैट इज़ ओबेसिटी नहीं करनी है। ओके, अपने वेट को नॉर्मल कंडीशन में रखना है। Adopting these practices from early adulthood may help prevent problems later in life। अब हमने पढ़ा कि एडोलसेंस एज में ही स्टार्ट हो जाता है होना, तो हमें एडोलसेंट एज में ही इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है ताकि हमें लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ये प्रॉब्लम ना आए, ओल्ड एज में प्रॉब्लम ना आए। अभी मेडिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। जो डॉक्टर होता है वो मेडिकेशंस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग सेट करता है, क्योंकि किसी को कोई मेडिकेशन सूट होती है, किसी को कोई होती है। सो डिपेंडिंग ऑन देयर ओवरऑल हेल्थ एंड अदर कंडीशंस। सो ड्रग्स नोन एज स्टेटिन्स। अब स्टेटिन जो ड्रग होती है वो क्या हेल्प करती है पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के लिए। ओके, सो अदर मेडिकेशंस होती हैं कैन लोअर ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए हम मेडिकेशन देते हैं, ब्लड शुगर को लो करने के लिए देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए करते हैं, एंड इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए करते हैं। ये सब मेडिकेशंस देते हैं। और सर्जरी क्या क्या करेंगे, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो उसमें सर्जरी की नीड होती है पेशेंट को। अब उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूजिंग अ स्टेंट टू वाइडन द ब्लड वेसल। हम स्टंट का यूज़ कर सकते हैं ब्लड वेसल्स को वाइड करने के लिए। बाईपास सर्जरी कर सकते हैं ब्लड को कैरी करने के लिए अराउंड द अफेक्टेड एरिया। और सर्जरी फॉर रिमूव प्लेग बिल्डअप। अब हम जो प्लेग फॉर्मेशन हो रखी है तो उसको रिमूव करने के लिए भी सर्जरी कर सकते हैं, जैसे कि नेक में हो गया। ठीक है, ये सब सर्जरीज अवेलेबल हैं। अभी हम कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है, और अगर हम इस पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें इस पे। ओके, सो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होगा। हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हार्ट अटैक की कंडीशन हो जाएगी, हार्ट फेलियर की कंडीशन हो जाएगी, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो जाएंगी, किडनी फेलियर हो जाएगा, एनोरिज्म की कंडीशन आएगी, एनोरिज्म पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, स्ट्रोक की कंडीशन आ जाएगी। सो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस में हो जाती हैं। होप क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट है इरेगुलर हार्ट रिदम एंड पाल्पिटेशन हो जाएगा। एम्बोलिज्म की कंडीशन होगी व्हेन अ पीस ऑफ ब्लड क्लॉट ब्रेक्स ऑफ एंड ट्रेवल्स टू द अनदर पार्ट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। अगर जो ब्लड क्लॉट है वो अपनी जगह से ब्रेक ऑफ हो गया है और वो दूसरे पार्ट के दूसरे ब्लड स्ट्रीम में चला गया है, तो वो एम्बोलिज्म की कंडीशन को करता है कॉज। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में तो आप मेरे को बता सकते हैं। सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।